ये फिर आपको तकलीफ देता है। आपका जो पूरा सिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो लोग स्ट्रेस कॉमन, तो जब आप किसी चीज़ को कॉमन मानोगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो भी कॉमन आएंगे। एंजाइटी आपको होगी, एंजाइटी होगी तो डिप्रेशन भी होगा। अगर नहीं है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? लोगों के पास रेमेडीज़ नहीं है, लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इतनी भी पावरफुल गाड़ी हो वो खुद नहीं निकलती, उसके लिए दूसरा एक ट्रैक्टर, दूसरा एक ट्रक लाया जाता है, उसको खींचा जाता है, फिर वो गाड़ी दौड़ने लगती है। उससे आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को, वो एक नेचुरल तरीका है। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ लो फील करते हैं आप, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जैसे आप बीमार होंगे आपका ऑरा सुकड़ जाएगा, मैं आध्यात्म की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आपका ऑरा सुकड़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। ठीक है, ये ऑयल जैसे ही आप उसके टच में आएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन तीनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी घर शायद ही होगा जहां ये तीनों चीज़ें ना हों। लोग इन तीनों चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्या इसकी रेमेडीज़ हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करना। तो इसी को डिस्कस करने के लिए, इसी को बताने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो द बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक, फाउंडर और आध्यात्मिक वेलनेस कोच डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर, तीनों चीज़ें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसी चीज़ें हैं कि आजकल हर घर में हर एक लोगों को मेरे ख्याल से होती चली जा रही हैं और इसका लोगों के पास कोई ठोस कंट्रोल नहीं है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? लोगों के पास रेमेडीज़ नहीं है, लोगों को नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले सर ये बताइए, ये तीनों चीज़ें क्या हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं? इन तीन चीज़ जो आपने तीन वर्ड बोले, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जी, इससे पहले दो चीज़ और हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। वो है प्रेशर और दूसरा टेंशन। तीसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस। ओके, प्रेशर समझिए पहले। ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, लिमिटेड समय है, उस समय में उस प्रोजेक्ट को आपको पूरा करना है, तो आपके ऊपर एक सर्टेन प्रेशर रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्या इतने समय में पूरा, कितने टाइम में आपको पूरा करना है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होगा वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। जैसे बच्चे का एग्ज़ाम है, मार्च में एग्ज़ाम है, तो उसको साल भर एक प्रेशर रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ना है। जैसे ही एग्ज़ाम पूरा उसको आ जाएगा कि प्रेशर रिलीज़ हो गया। ठीक है, प्रेशर अच्छा है कि बुरा? तो मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक अच्छा होता है। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, टाइम बाउंडेड कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, आप उस पर काम ही नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। ये हो गया प्रेशर। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि मेरे पास में ये फ़ोन नहीं है, ये कोई गत्ता है। ठीक है, इस पर मैं प्रेशर दे रहा हूँ, आउटर प्रेशर, तो ये प्रेशर है। ठीक है। दूसरा होता है टेंशन। टेंशन होता है, ये भी एक एसोसिएटेड होता है किसी टाइम से, किसी इवेंट से। मान लीजिए मार्च में बच्चे ने एग्ज़ाम पूरा कर दिया, अब जून में उसका रिजल्ट आएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो टेंशन में रहेगा, तब तक वो टेंशन बना रहेगा कि 85% आएगा कि 95% आएगा कि 90 आएगा कि फेल होगा। वो कुछ कर नहीं सकता, रिजल्ट ऑलरेडी वो कॉपी में सेव हो गया है कि हाँ ये रिजल्ट आने वाला है। बट फिर भी हमारे अंदर हमारे हार्मोनिकल जो चेंज हैं वो होते रहते हैं, कुछ तो भी अप एंड डाउन होता रहता है ना, हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं टेंशन। और वो भी समय के साथ ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया, 85 आया, 95 आया, जो भी आया आ गया, टेंशन ख़त्म। ठीक है, वो भी रिलीज़ हो जाता है, वो भी रिलीज़ हो गया। लेकिन जब ये टेंशन कुछ ऐसा हो जाता है कि इसको कोई टाइम बाउंड नहीं होता, ये 24 घंटे बना रहता है, सुबह उठने से शाम तक। जैसे मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, या मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैं बेहतर भविष्य बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। जब लगातार आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं जिसका कोई टाइम डेडलाइन नहीं है, 24 आवर्स आपके अंदर एक थॉट चल रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ये कहलाता है स्ट्रेस। ये फिर आपको तकलीफ देता है। आपका जो पूरा सिस्टम है
उसको ये डिस्टर्ब करता है। आपके सोचने समझने निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको डिस्टर्ब करता है। आपके प्रोडक्शन जो भी आप काम करते हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है। ये हो गया स्ट्रेस। ठीक है। जब ये स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है? हमारे थॉट से। थॉट प्रोसेस है। जब इसके असर हमारी बॉडी पर दिखने लगे, बॉडी पेन होने लगे, लाइक बॉडी पेन होने लगे, या सडनली हमको ऐसा लगने लगे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरी जो नली है, श्वास की नली, ये चोक हो रही है, सफोकेशन होने लगे, मेरा हार्ट जो है, अक्सर लोगों को कहते सुना होगा मेरा ना हृदय भारी हो रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है। वो कहाँ बैठ रहा है? तो ऐसी जब फीलिंग होती है जो आपके मन से स्ट्रेस से शुरू हुई, अब वो आपकी बॉडी लेवल पर दिख रही है। अक्सर लोगों के गट जो होता है ना, गट बैक्टीरिया, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं जब ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है पैरों में चींटियाँ चल रही है, कुछ लोगों को सडनली पसीना आएगा, कुछ लोगों को अलग अलग तरह की, किसी को मूवमेंट होगा कि उनके यहाँ पे कुछ चल रहा है ना। इस तरह की फीलिंग जिसमें उसके अपने भाव चेंज हो जाते हैं और एक अलग ही डर उसके अंदर बैठ जाता है, बॉडी पर भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं। दिस इज नोन एज एंजाइटी। एंजाइटी अटैक इसी को कहते हैं। जब सडनली किसी को ऐसा लगना लगे कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, और जबकि जो वो जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है और डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है आपका, ठीक है, तो वो एंजाइटी अटैक हुआ। कुछ लोगों को माइग्रेन बना रहेगा, कुछ लोगों को सडनली सर में दर्द शुरू हो जाता है, आधे में, ऐसे में, ये सब एंजाइटी अटैक होते हैं। तो आपको समझना है कि जो आपके साथ हो रहा है कहीं वो एंजाइटी से रिलेटेड तो नहीं है, एंजाइटी अटैक तो नहीं है। ठीक है। जब ये स्ट्रेस और एंजाइटी अटैक लंबे समय तक चले तो ये चले जाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन यानी कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आदमी को अच्छा नहीं लगे, उसको लगे ये जो कमरा है यही मेरी दुनिया है, मेरा भविष्य कुछ नहीं है, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कोई पैसे नहीं कमा सकता, और वो एफर्ट डालना, मेहनत करना छोड़ दे, जो है उसी को नसीब मान ले, किसी से बातचीत, सोशल कट ऑफ हो जाए। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। जब ये आपके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति डिप्रेशन में है। इस डिप्रेशन की भी एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या? जब व्यक्ति को लगे कि अब सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या ही इससे निकलने का मार्ग है, उसको कहते हैं सुसाइडल टेंडेंसी। वो डिप्रेशन की भी एक्सट्रीम पोजीशन है और उसको कहा जाता है आखिरी पोजीशन, लास्ट पोजीशन। तो सबसे पहले कहाँ रुकना है? सबसे पहले तो प्रेशर लो, मस्ती में काम करो, स्ट्रेस तो होने ही नहीं देना है। टेंशन भी हो सकता है रहे, बट स्ट्रेस नहीं होने देना है। अक्सर क्या हो गया है आजकल, लोग स्ट्रेस कॉमन, तो जब आप किसी चीज़ को कॉमन मानोगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो भी कॉमन आएंगे। एंजाइटी आपको होगी, एंजाइटी होगी तो डिप्रेशन भी होगा। अगर आपने इस पे बैरियर नहीं लगाए कि अब एंजाइटी अटैक आने लगे हैं, एंजाइटी मुझे होने लगी है, मुझे कुछ ना कुछ सीरियसली करना है, अगर आपने नहीं रोका अपने आप को, तो एंड रिजल्ट आपको पता है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, मतलब सुसाइड पे जाके कहानी रुकेगी। सुसाइड पे जाके कहानी रुकेगी। सर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नेचुरल रेमेडीज हो सकती हैं जिससे इन नहीं, सबसे पहले तो देखते हैं लोग करते क्या हैं। पहला सबसे बुरा, लोग कुछ करते ही नहीं है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आज भी कोई ये कहने से डरता है कि मुझे एंजाइटी अटैक आते हैं, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। इसको बहुत नॉर्मल मान लिया जाता है। परिवार में भी देखते हैं कि बच्चा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं जैसे सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है, 20 साल 22 साल 25 साल जो लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ने जाते हैं, उनको जब ऐसा लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही इतना डाल दिया जाता है कि अगर मैंने IAS अटेम्प्ट नहीं किया क्वालिफाई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो उसे लगता है मेरा तो भविष्य सब खराब हो गया। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें आती। उससे पहले भी उसके साथ होता है जो उसके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, उसके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति गुमसुम रहने लगे, ठीक है, तो जो डिप्रेशन में हो गया है वो कुछ नहीं कर सकता, बट जो उसके सराउंडिंग में है वो उसकी मदद कर सकते हैं उसको निकालने में। आपने देखा होगा जब एक गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है
तो गाड़ी खुद कितनी भी पावरफुल गाड़ी हो वो खुद नहीं निकलती। उसके लिए दूसरा एक ट्रैक्टर, दूसरा एक ट्रक लाया जाता है, उसको खींचा जाता है, फिर वो गाड़ी दौड़ने लगती है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है या तो एक परिवार के लोग सकारात्मक भूमिका में आए, या एक कोच जैसे हम कहते हैं लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, वेलनेस कोच, जो उसको उस एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकाले, जिससे कि उस व्यक्ति का आगे अच्छा जीवन चले। 2 ही इसमें तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ तक पहुँचे क्यों, किसी और की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसका जो नेचुरल तरीका है वो तभी तक है जब तक आप फिट हो। एक बार आप डिप्रेशन में आ गए तो आपकी तो अपनी एनर्जी डाउन हो गई, अब आप बाहर कैसे निकलोगे? आप कुएं में गिर गए तो आपको या तो रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई खींचेगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आप स्ट्रेस तक भी पहुँचो। हमें सीखना है कि स्ट्रेस कैसे हमारे जीवन में ना आए, कैसे हम आनंद में रहें, कैसे हम हैप्पीनेस में रहें। शुरुआत इन सब की पेरेंट्स के प्रेशर से ही हो जाती है। हाँ, दूसरा लोग करते हैं सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास। देखिए, हर चीज़ ज़रूरत है। जिस समय व्यक्ति डिप्रेशन में है या एंजाइटी अटैक में है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन मेडिसिन जो लेते हैं ना डॉक्टर साहब जो होते हैं, वो देखते हैं, सिर्फ आपसे पूछेंगे अच्छा ये सिम्टम है और आपको दवाई दे देंगे। आपको अपने सिस्टम को भी समझना है कि जो आप थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो आपके अपने अंदर जो केमिकल नेचुरली बनते हैं, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल है, वो ज़्यादा बन रहे हैं। हैप्पी हार्मोन्स जो डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये नहीं बन रहे और नेचुरली बनते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बाहर से दे देते हैं, ठीक है। कब तक? तो जब कोई बाहर से चीज़ आ रही है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, वो हमें डिस्टर्ब करेगी। तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट, ज़्यादा नींद आना, पूरे दिन पड़े रहना, किसी काम में मन ना लगना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ये काम कर सकती हैं, बट अगर व्यक्ति को वाकई में जड़ से उस रोग को ख़त्म करना है, एंजाइटी को ख़त्म करना है, स्ट्रेस को ख़त्म करना है या डिप्रेशन को ख़त्म करना है, तो उसको नेचुरल, यानी कि जो मैं तो कहता हूँ अपने अंदर अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आओ, अपने अंदर आध्यात्मिक समझ पैदा करो। जैसे ही आपके अंदर आध्यात्मिक समझ पैदा होगी, आपको समझ में आएगा कि जो डिप्रेशन है ये मेरे लिए है ही नहीं, मेरी ऐसी ज़िंदगी को कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप उससे बाहर निकलोगे। उसके तरीके होते हैं कि आप योग को अपनाओ, ठीक है, आसन करो, प्राणायाम करो, जो महर्षि पतंजलि ने जो हमको अष्टांग मार्ग बताया है उस पर आगे बढ़ो, ठीक है। उससे आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को, वो एक नेचुरल तरीका है। सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ध्यान और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये लेकिन तब तक ही कारगर हैं जब तक व्यक्ति एंजाइटी तक है। जब डीप डिप्रेशन में चला जाता है तो ये चीज़ें भी कारगर नहीं करती। उस समय पे ज़रूरत होती है एक मेंटोर की, एक कोच की। जब तक होश में है तब तक कर सकते, जब तक होश में है, जब तक मेरा दिमाग ठीक ठाक हालत में है, मैं अपने दिमाग को कमांड कर सकता हूँ। एक बार मैं गर्त में गिर गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो सर योग ध्यान के अलावा क्या और भी कोई प्राकृतिक तरीके हो सकते हैं इससे बाहर निकलने के? योग ध्यान के अलावा आप जाएं फॉरेस्ट थेरेपी करें, अगर आप जा सकते हैं तो। इतना मतलब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो फॉरेस्ट जा पाएँ, काम में बिजी रहते हैं। क्योंकि जैसे हम नेचुरली जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, नेचुरली नेचर के, मैं कहूँगा उसकी शरण में जाते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उससे कुछ ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं, स्मेल निकलती है कि हम नेचुरली ठीक होते हैं, हील होते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है। अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो जो हम काम कर रहे हैं, हमारी संस्था अल्टरनेटिवली, मतलब योग ध्यान के अलावा हम लोगों की मदद करते हैं इसेंशियल ऑयल के माध्यम से हील करने में। हम बहुत ज़्यादा जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, किससे, पेड़ पौधों से निकलने वाली, या तो उन पत्तियों से, तने से, उनकी जड़ों से, उनके गोंद से, अलग अलग पेड़ों से अलग अलग जो इसेंशियल ऑयल हैं उसको हम लोगों को देते हैं। उससे हम ब्लेंड तैयार करते हैं। जैसे ही आप उस स्मेल को अपने अंदर लेके जाते हैं, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो चेंज होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इन सब चीज़ों से नेचुरली बाहर निकलते हैं। अगर आप योग, ध्यान और एसेंशियल ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन आप साथ में करते हैं, तो मैं कहता हूँ मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिन, 8 दिन में आदमी बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। तो सर एसेंशियल ऑयल बेसिकली होता क्या, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। एसेंशियल ऑयल एक तरह से अर्क,
जो वो कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से हम हील होते हैं नेचुरली, उस अर्क को ऑयल के रूप में आपको दिया जाता है नेचुरली, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, पोटेंसी इतनी हाई होती है कि वो आपको इमीडिएटली आपको हील कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसे माला देते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो भी हम फूलों की माला लेके जाते हैं, क्योंकि फूलों के अंदर जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इतनी हाई है कि इमीडिएटली वहाँ के वातावरण को चेंज करती है। तो ऐसे ही जब फूलों से, जैसे रोज़ ऑयल की मैं बात करूँ, ठीक है, 8000 किलो के आसपास जब आप रोज़ के उसको जो पत्तियाँ हैं उससे स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाके 1 सीसी 10 ml 15 ml की निकलती है। तो ये इसेंशियल ऑयल की ताकत होती है। ओके, तो बेसिकली ये किस प्रोसेस पे काम करते हैं, क्या बेसिस है इसका? इसका बेसिस यही है कि बहुत ज़्यादा पोटेंसी पे होते हैं, और जब आप लो फील करते हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जैसे आप बीमार होंगे, आपका ऑरा सिकुड़ जाएगा, मैं अध्यात्म की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आपका ऑरा सिकुड़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, ठीक है। ये ऑयल जैसे ही आप उसके टच में आएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। ओके। और हमारी बॉडी, हमारा मन सब कनेक्टेड है, तो हमारी जब एनर्जी बढ़ेगी, हमारा मन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, जोन में आएंगे, और जो भी हमें निर्णय लेने हैं वो सकारात्मक होंगे। ओके। तो सर इसको लोग कहाँ से अवेल कर सकते हैं, कैसे मतलब उनके लिए अवेलेबल? दोनों ही चीज़ों के लिए आप वैसे तो मार्केट में हो सकते हैं, बट मार्केट में क्या है, सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। हमारी जो संस्था है प्योरेस्ट फॉर्म पे काम करती है, और साथ में योग, ध्यान, इस तरह से न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये भी आप साथ साथ करें, और एसेंशियल ऑयल भी। दोनों के लिए हमारी वेबसाइट www.beingspiritualfoundation.com www.beingspiritualfoundation.com पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से ऑयल परचेज कर सकते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है, हम निःशुल्क मेडिटेशन भी कराते हैं संडे को ऑनलाइन, उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। आपको अपनी ध्यान, जो थेरेपी है, इनको भी करना है, साथ में एसेंशियल ऑयल को करेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो सर आपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों के लिए अलग एसेंशियल ऑयल्स बनाए कि एक ही काम करते हैं? नहीं, तीनों के लिए अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी अलग है। स्ट्रेस एक नॉर्मल कह सकते हैं, बट उससे एक्सट्रीम अवस्था एंजाइटी है, और उससे भी एक्सट्रीम डिप्रेशन है। और तीनों के लिए फिर अलग अलग तरह के हमने एसेंशियल ऑयल ब्लेंड तैयार किए हैं, और वो इफ़ेक्टिव उस हिसाब से होते हैं। ओके। तो सर लोगों के लिए बहुत मदद मिलेगी जो लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में हैं? तो ऑलरेडी लोग मदद ले रहे हैं। ओके, बढ़िया। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो आपकी वेबसाइट से इजीली खरीद सकते हैं, और जो इस राह पे हैं उनको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। सबसे पहले तो मैं देखो दर्शकों को यहाँ पे धन्यवाद देखूंगा जो यहाँ तक बने हुए हैं। आप वाकई में सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, तभी आपने पूरा एंजाइटी को, स्ट्रेस को पूरा समझा है। तो अगर आप सीरियस हैं तो ये प्रोडक्ट भी आप ही के लिए है, तभी आपने इस वीडियो को देखा है। आप एक बार ज़रूर हमारी संस्था जो वेबसाइट है उस पर जाइए, और इन चीज़ों के बारे में हमने कुछ किताबें भी वहाँ पे डिटेल में दे रखी हैं, उनको आप फ्री डाउनलोड कीजिए, इसके बारे में समझिए। कोई आपको डाउट है, कमेंट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।